राहुल गांधी चाइना के प्रवक्ता के तौर पे ना बात करे तो अच्छा है, क्योंकि देश इस समय बहुत ही विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक तो कोरोना की महामारी है, पाकिस्तान है, नेपाल का इशू है, और साथ में ये चाइना की जो धोखाधड़ी है बॉर्डर पर, ये भी चल रही है। तो पीएम नरेंद्र मोदी के इस्तीफ़ा देने से क्या चाइना अपनी पॉलिसियाँ बदल देगा? जिस समय नेहरू थे तो नेहरू कांग्रेस से रिलेटेड एक देश के प्रधानमंत्री थे। क्या चाइना ने अपनी पॉलिसियाँ बदल दी थी? नेहरू जी झुकते गए और चाइना आगे बढ़ता गया और घर में हज़ारों सैनिक मार के अक्साई चीन पे भी कब्जा कर लिया और कैलाश मानसरोवर भी ले लिया। आज की डेट में कम से कम वो हालात तो नहीं है ना। इस्तीफ़ा तो आप तब लेंगे जब इस्तीफे वाली जैसी कोई बात होगी। हम तो पूरा मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जब पाकिस्तान को घर में घुस के हमने मार दिया, चाइना से हम डर नहीं रहे। रिलेशंस हमने पहले ही कोरोना की महामारी के दौरान ही मोदी जी ने ये कह दिया था कि आत्मनिर्भर बनो और जितना है चाइना पे कम से कम डिपेंड रहो। अपना आत्मनिर्भरता इसीलिए ज़रूरी है कि चाइना हमारे आर्थिक जो व्यापार है उसको बहुत हद तक नुकसान पहुंचा चुका है, जिसका मतलब अगर आप जाएंगे तो भूतकाल की जो पॉलिसियां हैं उनकी वजह से आज चाइना इतना स्ट्रॉन्ग रहा है। जो आज हम चाइना के ऊपर इतना ज़्यादा इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड रहे हैं, वो वही वजह है कि चाइना आज हमारे पे इतना ज़्यादा अटैकिंग मूड में हमेशा रहता है। जैसे अभी गलवान घाटी में आपने भी देखा कि अभी हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं, पर उसके बावजूद भी राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से तमाम बार क्वेश्चन उठाना, और अब राहुल गांधी कह रहे हैं, सरकार पर निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपने हमारे सैनिकों को निहत्थे हाथ क्यों भेज दिया। नहीं, देखिए, राहुल गांधी चाइना के प्रवक्ता के तौर पे ना बात करे तो अच्छा है, क्योंकि देश इस समय बहुत ही विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक तो कोरोना की महामारी है, पाकिस्तान है, नेपाल का इशू है, और साथ में ये चाइना की जो धोखाधड़ी है बॉर्डर पर, ये भी चल रही है। तो दूसरी बात ये है कि वहाँ पर कोई भी सैनिक इतनी विषम परिस्थितियों में निहत्थे हाथ तो हो ही नहीं सकते। सैनिक कोई भी निहत्थे हाथ नहीं होता। सेना का मतलब है कि सेना के पास हथियार हमेशा ही होता है। पुलिस वाला नहीं है वो, कोई कि एक बीट कांस्टेबल नहीं है कि डंडा लेके चलेगा। सेना है, बॉर्डर पे कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन ये है कि हम लोग अपने डिफेंस में वहाँ पर मौजूद हैं। अटैक का कोई वो नहीं है कि हम लोग फर्स्ट अटैक करेंगे। तो एक डिफेंसिव मोड में ये सारी चीज़ें हुई हैं अपनी ज़मीन को बचाने के जद्दोजहद में, कि 1 इंच भी ज़मीन हम देंगे नहीं और कब्जा नहीं हो पाएगा। इस जद्दोजहद में दोनों तरफ के सैनिक हताहत हुए हैं, जिसमें अमेरिका ने भी माना है कि चाइना के करीब 35 से 40 लोग सैनिक जो हैं वो घायल हैं या मारे गए हैं। तो ये बात राहुल गांधी की बहुत गलत है कि निहत्थे हाथ तो नहीं भेजा, और ये तो आज विदेश मंत्रालय ने भी इसको क्लियर कर दिया है कि सैनिकों के पास में हथियार हैं। और दूसरी बात ये है कि सैनिकों को कई बार स्थिति का, देखिए, आपको नहीं पता होता कि रात में 3 बजे कोई आप पे अटैक कर दे एकदम से, तो आपको भी कई बार स्थिति का आकलन करने में समय लग जाता है। बॉर्डर पे क्या परिस्थितियां हैं, क्या रिएक्ट करना है। अगर हम लोग सीधा ही एकदम से ही युद्ध की घोषणा नहीं कर सकते कि 10 सैनिकों की वजह से कहीं युद्ध के हालात ना बन जाए, तो कई बार पेशेंस का भी काम लिया जाता है कि कोई भी सैनिक ये नहीं चाहता कि उसकी वजह से युद्ध के हालात ना बन जाए। अगर स्थिति संभलती है तो स्थिति को संभालने का काम सेना करती है। हमेशा ये नहीं चाहेंगे कि सैनिक हैं, हथियार हैं, तो हमेशा विश्व युद्ध या वर्ल्ड वॉर या कोई भी वॉर छेड़ दिया जाए। तो ऐसा नहीं है। हमने अपने डिफेंस में हमारे देश के सैनिकों ने बहुत अच्छा काम करा है। चाइना को हम अपनी ज़मीन पे कब्जा नहीं करने दे रहे, और मोदी जी ने वैसे भी ये खुली छूट दे रखी है। तो राहुल गांधी जी की इस बात में कोई दम नहीं है, और बिल्कुल ही मतलब कि निराधार आधार है। इसका कोई औचित्य नहीं, ना ये मतलब कि बिल्कुल ही एक तरीके से मैं कहूँ कि इस तरीके से बात कहनी नहीं चाहिए। मनोबल गिराने वाली बातें हैं, और हमारी सेना ऐसी नहीं है। पूरा विश्वास रखना चाहिए सेना के ऊपर। आज इस तरीके की बातें की जा रही हैं कि सेना को किसने, क्या आपने निहत्थे हाथ क्यों भेज दिया। इससे पहले राहुल गांधी कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि लद्दाख में हमारी ज़मीन के ऊपर 50 वर्ग किलोमीटर पर चीन ने कब्जा कर लिया और सरकार सो रही है। नहीं, देखिए, कुछ भी वर्ग किलोमीटर पे एक भी, मैं तो कह रहा हूँ 1 इंच भी चाइना की सेना अंदर नहीं घुसी है। और ये तो एक उल्टा मतलब मनोबल गिराने वाली और देश में भ्रम की स्थिति पैदा करने वाली एक बात कही जा रही है। कोई सबूत है? जो बात पे सबूत मांगते हैं कि 50 वर्ग किलोमीटर के अंदर घुस गए हैं, तो कोई सबूत तो है नहीं। ये बिना आधार वाली बातें करते रहना और झूठ बोलते रहना, और देश के लोगों में एक संदेह पैदा करता रहना, और चाइना को मतलब ये दिखाना कि चाइना बहुत अंदर घुस गया है, और झूठ बोलते रहना, और मतलब इसमें एक देश के खिलाफ एक अभियान खड़ा करना, ये बहुत गलत बात है। जबकि आपके पास कोई आधार नहीं, जब हमारी सेना वहाँ मौजूद है,
हमारा आर्म्स एंड एम्यूनिशन वहाँ मौजूद है, हमारे सैनिक बराबर टक्कर ले रहे हैं, तो वो कहाँ से अंदर घुस जाएंगे? अगर अंदर घुसना होता तो हमारे 20 सैनिक क्यों हताहत होते? उन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी कि चाइना के सैनिकों को हम गलवान घाटी से अंदर नहीं आने देंगे। हम चाइना के सैनिक चाइना के बॉर्डर के अंदर ही हैं, वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं। जो हमारी वहाँ सड़क बन रही है या जो हमारे बॉर्डर पे जो हमारा एरिया है, हम अपने एरिया के अंदर हैं। लेकिन चाइना को बहुत प्रॉब्लम हो रही है भारत के लद्दाख के एरिया में जो प्रोग्रेस हो रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन बन रहा है। वहाँ से आगे सियाचिन और बहुत सारे हमारे जो बेस हैं, उन बेस पे आर्मी का होल्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इस वजह से चाइना टकराव की स्थिति में बॉर्डर पर है, लेकिन वो बॉर्डर पर ही है। और ये बात तो सैटेलाइट और बहुत सारी चीज़ों से मतलब साबित हो रही है। चाइना कहीं भी 1 इंच भी हमारी ज़मीन के अंदर अभी तक तो नहीं घुसा है, और जो वो घुसता था वो 2014 से पहले होता था। आपने देखा होगा अरुणाचल को अपने नक्शे में दिखाता था, उससे पहले डोकलाम का इशू था। तो हमने उन्हें 2014 से ही मुंह तोड़ जवाब देते रहना स्टार्ट कर दिया है, और 2014 से ही मोदी जी ने पूरे ऑर्डर दे दिए थे। अरुणाचल आज हमारे पास पूरा आ गया है, और वहाँ भी विकास का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत ज़मीन ले ली है। और उसके बाद में जो हमारा सामरिक क्षेत्र लद्दाख था, लद्दाख पे भी चाइना की नज़र है। तो लद्दाख से भी जो हमने सड़क और ब्रिजेस बनाए हैं, वो ऊपर सियाचिन वगैरह के जाने के लिए जो गलवान घाटी से होते हुए जाते हैं। तो उस बीच में चाइना को ये डर है कि कहीं भारत इतना मजबूत होता जा रहा है कि उसमें चाइना को डर की वजह से चाइना टकराव की स्थिति में आ रहा है। लेकिन हमारे देखिए, हम ना हमारे सैनिकों में डर है, ना हमारे देश के प्रधानमंत्री 1 इंच भी झुके हैं, ना हमारी ज़मीन भी 1 इंच गई है। मेरा तो अभी तक यही विश्वास है। और देखिए, नमन है इन सैनिकों को जिन्होंने अपनी प्राण निछावर कर दिए, लेकिन 1 इंच भी ज़मीन नहीं जाने दी। तो हमारा तो यही मत है, और राहुल गांधी को भी देश की सेना के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि कोई भी संदेहास्पद कोई भी बयान देना चाहिए, और ना ही देश में कोई इस तरह का भ्रम का माहौल पैदा करना चाहिए। हर बात पे सबूत मांगने वालों को कम से कम सबूत पेश करने चाहिए। विपक्ष में हैं तो जब देश ऐसी परिस्थितियों में गुजर रहा है, तो बिना सबूत के या बिना किसी अच्छे प्रमाण के कोई भी बात इस तरह की जनता में नहीं करनी चाहिए। वो एक बहुत बड़े पिता के पुत्र हैं, राजनेता के पुत्र हैं। उनकी बातें कुछ लोग सुनेंगे तो सही भी मान बैठेंगे, वो गलत भी बोलेंगे तो सही भी मान बैठेंगे। तो इस तरह से बातें नहीं करना चाहिए। ना सेना का मनोबल गिराना चाहिए, ना देशवासियों का मनोबल गिराना चाहिए। एक तरफ विपक्ष में होते हुए मायावती भी इस तरीके की बातें करती हैं कि अभी लड़ाई हमारी चाइना से तो है, तो एक बार को राजनीति भूलकर हमें सेना और सरकार का साथ देना चाहिए, और हमें सरकार पे विश्वास है कि सरकार एक्शन लेगी तो कोई अच्छा होगी। और यहीं पे दूसरी तरफ कांग्रेस इस तरीके की बातें करती है और कहती है कि प्रधानमंत्री डरे हुए बैठे हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अगर हालात नहीं संभाले जा रहे तो पीएम नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दें। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी के इस्तीफा देने से क्या चाइना अपनी पॉलिसियां बदल देगा? जिस समय नेहरू थे तो नेहरू कांग्रेस से रिलेटेड एक देश के प्रधानमंत्री थे। क्या चाइना ने अपनी पॉलिसियां बदल दी थी? नेहरू जी झुकते गए और चाइना आगे बढ़ता गया और बढ़ता गया, और घर में हज़ारों सैनिक मार के अक्साई चीन पे भी कब्जा कर लिया और कैलाश मानसरोवर भी ले लिया। आज की डेट में कम से कम वो हालात तो नहीं है ना। इस्तीफ़ा तो आप तब लेंगे जब इस्तीफे वाली जैसी कोई बात होगी। हम तो पूरा मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जब पाकिस्तान को घर में घुस के हमने मार दिया, चाइना से हम डर नहीं रहे। रिलेशंस हमने पहले ही कोरोना की महामारी के दौरान ही मोदी जी ने ये कह दिया था कि आत्मनिर्भर बनो, और जितना है चाइना पे कम से कम डिपेंड रहो। अपना आत्मनिर्भरता इसीलिए ज़रूरी है कि चाइना हमारे आर्थिक जो व्यापार है उसको बहुत हद तक नुकसान पहुंचा चुका है। जिसका मतलब अगर आप जाएंगे तो भूतकाल की जो पॉलिसियां हैं उनकी वजह से आज चाइना इतना स्ट्रॉन्ग रहा है। जो आज हम चाइना के ऊपर इतना ज़्यादा इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड रहे हैं, वो वही वजह है कि चाइना आज हमारे पे इतना ज़्यादा अटैकिंग मूड में हमेशा रहता है। लेकिन एक बात तय है कि अब हमारी सेना पहले जैसी सेना नहीं है, ना 62 की सेना है, ना पहले जैसा समय है। आज की डेट में सेना बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस कुछ समय चाहिए सिचुएशन को समझने का और तैयारी करने का। पाकिस्तान और चीन हमेशा से पीठ पीछे वार करते आए हैं। अगर सिचुएशन कोल्ड होती है तो ये लोग एकदम से अटैक कर देते हैं। तो ये क्या होता है कि सामने लड़ाई नहीं लड़ते। अब चाइना को देखिए, अब चाइना ने जो कर दिया वो कर दिया। अब चाइना को इसके बाद बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब हमने पूरा अलर्ट कर दिया है, तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया है। और जो मोदी जी के भाषण में हमने सुना था, उन्होंने फिर से पाकिस्तान के खिलाफ भी ये बोला था कि सेना को खुली छूट है, और चाइना के खिलाफ भी ये बोल दिया है कि सेना को खुली छूट है। हमने अपनी नेवी
और तीनों सेनाओं को वहाँ पर लगा दिया है और पूरी सेना तैयारी में है। अगर कुछ भी सिचुएशन होती है तो भारत पूरी तरह हैंडल कर लेगा। ये बात ठीक है कि हम लोग फर्स्ट रिएक्ट कभी भी नहीं करते, चाहे वो अटल जी की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, लेकिन अपने देश को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करी जाएगी, अपनी एक एक इंच की जगह को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करी जाएगी। ये मेरा पूरा विश्वास है। मोदी जी के रहने से और हमारी सेना पे ये पूरा विश्वास है, क्योंकि सेना को आज की डेट में खुली छूट है। ये ऐसा नहीं है कि 1962 की तरह सेना के कारखाने बंद हैं, सैनिकों को बॉर्डर से हटा लिया गया है और आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं है और कुछ तैयारी नहीं है। ठीक है, देखिए बॉर्डर है तो सिचुएशन हमेशा हॉट रहती है, दोनों तरफ से नहीं पता, गोलीबारी हो सकती है तो किसी के भी जवान हताहत हो सकते हैं। उन्होंने अगर हमारे जवानों की हत्या करी और धोखाधड़ी से ये सब किया है तो हमारे जवानों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो चाइना और पाकिस्तान कभी भी नहीं बताते कि उनके जवान कितने हताहत हुए हैं। जबकि हमारे अगर 20 हुए हैं और कोई लापता नहीं है तो 20 की लिस्ट दी गई है और उनका अंतिम संस्कार भी पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है। सर, इस बात पे क्या कहना चाहोगे, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, वो हमेशा चाइना के एजेंट की तरह बात करते हैं और ऐसे ही इन्होंने 2008 में जो समझौता किया था चीन के साथ, अभी वो भी समझौता कर लिया था इन्होंने, तो इस बात का क्या कहना चाहोगे, कनेक्शन इसके बारे में क्या बताना चाहोगे आप? देखिए, समझौता क्या कि बर्बादी की आपने लकीरें तो पहले ही खींच दी थी। आप अगर चाइना को आपने व्यापारिक तौर पे इतना मजबूत कर दिया था, एमयू जो समझौते आपने किए थे, उसके दौरान आपने ये देखा कि जब से ये समझौते हुए WTO के अंतर्गत हुए या जो भी आपने करे, आपको ये समझौते करने ही नहीं चाहिए थे। आपने अपना जो हमारा देश एक मैन्युफैक्चरिंग हब था, उस हब को आपने डिपेंड कर दिया चाइना के इंपोर्ट के ऊपर। व्यापारी, मैन्युफैक्चरर, जो कारीगर थे, जो हुनरमंद थे, वो ये सब छोड़ के एक चाइना के बस सेल्समैन बन गए। आज हमें उस चीज़ का बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हब जो हैं वो क्लोज़ हो गए चाइना की वजह से। और चाइना यही चाहता था कि भारत जो है व्यापारिक रूप से जो इतना समृद्ध है, जो अपने खिलौने बनाता है, जो अपने होली दिवाली के सारा सामान बनाता है, सब कुछ बनाता है, उसने ये देख लिया कि मैक्सिमम आइटम्स जो हैं, भारत एक बहुत बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है उसके लिए, क्योंकि 130-135 करोड़ की आबादी है, इतने सारे लोगों का कंजप्शन है। तो उसने ये सब देख लिया कि भारत की जो ज़रूरतें हैं उन सबको कैसे किया जाए, कैसे हम उनको टेक ओवर करें। टेक ओवर तभी करेंगे जब वहाँ का जो चीज़ें वहाँ बनती हैं वो बननी बंद हो जाए। तो एक पॉलिसी के तहत वो इंडस्ट्रियाँ बंद हुई, एक पॉलिसी के तहत इंपोर्ट एक्सपोर्ट MOU साइन हुए और इंपोर्ट को बहुत हद तक बढ़ावा दे दिया गया। जितने भी भारत के बंदरगाह होलसेल व्यापार थे उन सब पे चाइना का कब्जा हो गया। और चाइना का कब्जा हो गया तो जब एक चीज़ कोई चाइना में 5 रुपये की बन रही है, वो हमारे वहाँ उसकी प्रोडक्शन 7 रुपये की हो रही है, मार्केट में आने में टैक्सेशन वगैरह में वो 10 रुपये की बिकेगी। तो चाइना तो ये करता था कि ठीक है, उससे आधे रेटों में आप उसको रिटेल पे ले आओ, वो व्यापारी अपने आप मैन्युफैक्चर ख़त्म हो जाएगा। तो वो चीज़ होती रही, चाहे वो टेलीकॉम क्षेत्र था या खिलौना उद्योग था या और बहुत सारे उद्योग थे, प्लास्टिक उद्योग था, या जितने भी उद्योग थे, मेन बड़े बड़े उद्योग, वो ऐसे करके सिमटते गए और चाइना का वहाँ पे होल्ड होता गया। हमारा सारा पैसा चाइना के पास जाता गया और वो पैसे से ही आज चाइना हमारे ऊपर अटैक करने के लिए खड़ा है। लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही, कांग्रेस की गलतियों का भुगतान जो हुआ भूतकाल में वो अब संभलने लगा है और देशवासी जाग उठे हैं और बाइकॉट चाइना चालू है। पिछली दिवाली पे भी आपने देखा होगा चाइना को बहुत नुकसान हुआ है। दिवाली पे भी जो बहिष्कार हुआ था चाइनीज़ पटाखों का और होली पे भी बहिष्कार हुआ था, तो वो चाइना ने ये देख लिया है कि अब भारत के लोगों में ये सब जागरूकता आ गई है।